बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त सोहेल गेट है रोहतास फोर्ट का। हम इस वक्त रोहतास फोर्ट से जस्ट एग्ज़िट किया है। सुबह का 8:20 का टाइम है और हमारी आज की डेस्टिनेशन है टिला जोगियाँ। रास्ते में साथ साथ में आपको दिखाते भी जाएंगे कि किस तरह का रास्ता है। मीनवाइल मैं अपने साथियों का जो उनसे आपसे इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मिस्टर आसिफ। आसिफ अपने गोप्रो से इस वक्त व्लॉग बना रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मिस्टर फ़ारूक अहमद, मेरे ऑफिस के कोलीग हैं, मेरे सीनियर हैं। और उनके साथ हमारे आज ज्वाइन कर रहे हैं एम ए रेहान साहब, डायरेक्टर हैं, हमारे ऑफिस के कोलीग हैं और माशाल्लाह से सीज़न ट्रैवलर हैं। अदब का बहुत शौक़ रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे आगे भी इनका जो सा है क्या कहना चाहिए तासरात, जो कि अदबी तासरात ये शेयर करेंगे हमारे साथ। अभी में सर कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी बस यही है कि आगे चलते अभी तक कैसा 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 जर्नी रहा अभी का? बहुत अच्छा जर्नी रहा। गुड। तो ट्रैवलिंग टिल हियर और उम्मीद करते हैं सुबह सुबह अर्ली निकले हैं वहाँ से हम घर से 4:30 बजे अराउंड। तो ये कि रश पड़ने से पहले पहले हमने जो मेन रोड है वो क्लियर कर लिया है। इस वक्त रोहतास किला गेट के पास खड़े हैं और आगे ऑफ रोड अब हमारा जो है रास्ता ट्रैकिंग वो स्टार्ट होने वाली है। ओके, हम सब के लिए टिला जोगियाँ दिस विल बी द फर्स्ट टाइम। और अभी मैं देखते हैं आगे से ऑफ रोडिंग का हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। इंशाल्लाह ताला आपको साथ लेके चलेंगे। सो जॉइन अस एंड लेट्स मूव ऑन टू टिला जोगियाँ राइट नाउ। जी तो व्यूअर्स, हमें रोहतास से निकले तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर हो गए हैं और वी आर अबाउट टू टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हेयर टुवर्ड्स पीर सैयद बाबा फ़कीर अली के मज़ार की तरफ हमने मुड़ना है यहाँ से लेफ़्ट। और हमको ये रास्ता लेके जाएगा टिला जोगियाँ को। सो प्रॉपर ऑफ रोड स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स टिला जोगियाँ।
फाइनली व्यूअर्स, वी आर एट टिल्ला जोगियां, जहलम का एक खूबसूरत तारीखी मुकाम है। ओके जी, सो हेयर वी आर एट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ टिल्ला जोगियां। हम बाइक को लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद से हम टिल्ला जोगियां को एक्सप्लोर करते हैं। वी आर एट टिल्ला जोगियां राइट नाउ, जस्ट पार्क्ड अवर बाइक्स ओवर देयर। और अगर आपको 360 दिया जाए यहाँ का, तो वो कुछ इस तरह से है कि अभी मैं गया नहीं, लेकिन हम जो देखते सुनते हैं, दिस इज़ द मेन पूल या पॉन्ड जो सा एक साइट इस तरफ है। यहाँ पे मेजरली मेरा ख्याल सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा बाकी की कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मौजूद है इस तरफ। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है। और अगर आपको मैं सामने दिखाऊं दरिया जहलम का सीन किस तरह से होता है, तो वो देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, सामने आपको दरिया जहलम दिख रहा है, और ये जो उनसे आपको स्ट्रीम जाती हुई दरिया जहलम में गिरती हुई नज़र आ रही है, ये बताते हैं कि चकवाल की तरफ से आती है। नाम मुझको भूल गया, यहाँ पे लोकल्स ने अभी बताया था, बट दिस इज़ द ओवरऑल व्यू। इट्स हेज़ी बट इट्स अमेजिंग। मतलब आप बिल्कुल चोटी पे खड़े हुए हैं, नीचे आपके मैदान है और बहुत ही प्यारा व्यू। तो चलें, ऐसा मज़ीद जो सा आर्किटेक्चर उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको वो दिखाते हैं। हम जा रहे हैं मेन पॉन्ड की तरफ। मेन पूल का नज़ारा कुछ दूसरी तरफ से इस तरह का दिखता है। पहले आपको दूसरी तरफ से दिखाया था। जो एंट्रेंस है वो भी सामने से आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी बड़ा पूल है, उसके साथ में एसोसिएटेड आर्किटेक्चर्स भी हैं। गालबन ये सप्लीमेंट्री पूल है। उसके अलावा वहाँ पीछे में कुछ और आर्किटेक्चर है। इसके अलावा बाएं हाथ में आर्किटेक्चर है, हम इसको भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और मीनवाइल दिस इज़ द मेन पूल इन द मिडल ऑफ नोवेयर। इट इज़ सच अ बिग कॉम्प्लेक्स, लेकिन देखते हैं तो कहीं पे भी किसी किस्म की रिस्टोरेशन की कोई आसार नहीं है। सो दिस इज़ आई बिलीव अ सप्लीमेंट्री पूल टू फिल द मेन पूल ओवर देयर। गालबन यहाँ से अप माउंटेन से रेन वाटर हार्वेस्ट होके यहाँ पे आता था और फिर यहाँ से मेन पूल में जाता होएगा। क्यास ही किया जा सकता है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। कहते हैं कि इस तरफ पहाड़ी के ऊपर मज़ीद कुछ बिल्डिंग्स हैं, आइए उनको देखते हैं। टिल्ला जोगिया के रूइंस में से गुज़रते हुए पहाड़ी के बिल्कुल एंड पे और उसके हाईएस्ट पॉइंट पे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है। वहाँ से किस किस्म का रिवॉर्डिंग नज़ारा मिलता है आपको वो दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक। बिल्कुल शुरू में आपसे मैंने जो जिक्र किया था कि चकवाल की तरफ से एक नाला आता है, ये सामने आपको वही दिख रहा है। इसका नाम है बुना। और उसके बाद काफ़ी सारा हेज़ है, शायद आपको नज़र ना आए, बल्कि मेरा ख्याल आपको यकीनन नज़र नहीं आएगा। वो सामने आपको दरिया जहलम नज़र आ रहा है। ये बुना दरिया जहलम में जाके गिरता है। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, और व्यू इज़ एब्सोल्युटली रिवॉर्डिंग फ्रॉम हेयर। ब्यूटीफुल। दरिया जहलम को ले लीजिए या इस दरिया को ले लीजिए, उसके फ़ौरन बाद से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर आगे सारा पोटोहार अच्छे तरीके से शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ लाइक वन साइड ऑफ रूइंस एक्सप्लोर्ड। दूसरी तरफ को चलते हैं, रास्ते में कुछ और आता है तो आपको वो भी दिखाते हैं। क्लियर था, अभी में हम जा रहे हैं सामने के
रूइंस के कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए पहुंच के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे किस किस्म का आर्किटेक्चर हमको मिलता है. सो लेट्स मूव ऑन. व्यूअर्स, ये नज़ारा देखिए. ये आपके सामने रिवर जहलम और यहाँ से पंजाब के प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं. पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स शदीद मेंटेनेंस मांगता है, तवज्जो मांगता है हुकाम की अपनी रिस्टोरेशन के लिए. और अगर इसी तरह से इसकी शिकस्त रेख जारी रही तो ये बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्लेस अच्छा है कि मज़ीद आने वाली नस्लें ना देख पाएंगी. और अगर हम इस तरफ आएँ तो ये व्यू हमको मिलेगा. ये सामने दरियाए झेलम और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं बुना नाला जो कि चकवाल की तरफ से आता है और सामने दरियाए झेलम में मिक्स होता है. व्यूअर्स, इट्स टाइम टू रैप अप द व्लॉग. आज में हम 3200 फुट की बुलंदी पे हैं टिला जोगियाँ पे. एंड गेस व्हाट, वी हैड अ वंडरफुल लंच कर्टसी ऑफ बिलाल भाई. बिलाल भाई हमारे साथ यहाँ पे आज घूमने के लिए आए हुए थे अपने दोस्तों के साथ. बिलाल भाई हैं, उनके साथ साकिब भाई है और हमने जस्ट अभी में लंच किया है. तो सही बात कहते हैं कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है और खाना इतना टेस्टी हो तो फिर पूछना ज़रूर बनता है. बिलाल भाई से पूछते हैं कि ये रेसिपी इन्होंने कहाँ से सीखी और इतना ज़बरदस्त खाना बनाने का राज क्या है. जी बिलाल भाई. जी सर, बताइएगा. बस सर अल्लाह की मर्जी. अल्लाह की मर्ज़ी, दोस्तों की मोहब्बत जिससे इतना मज़ेदार जौन सा है खाना बिलाल भाई बनाते हैं. साकिब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपनी. वेलकम जी. सर, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम. बेशक. बिल्कुल ऐसे ही हुआ है. इट वाज प्लेजर मीटिंग यू. रेहान साहब, आपको व्यूज़ देना चाहेंगे? जी जनाब, सबसे पहले तो इनका बिलाल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी हाइट पर इतने उस जगह पर बड़ी मेहनत से खाना बनाया और बहुत टेस्टी खाना बनाया और हमने बहुत इंजॉय किया उनके खाने से. फिर ये है कि ये जगह जो यहाँ पर हम आए हैं ये उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि कोई वजह होती है जो आज से सैकड़ों साल पहले जोगियों ने यहाँ डेरा बनाया. इस जगह में एक ख़ास सुकून है, एक ख़ास ठहराव है और हमने उसको महसूस किया है, फील किया है. ठीक है, जो कि किसी हम और तरह से नहीं यहाँ पे आके महसूस हो सकता है. तो मैं सब लोगों को दावत देता हूँ कि बेशक सड़क रास्ता कठिन है लेकिन यहाँ पर आके आदमी कहता है कि नहीं, वर्थ है. फारूक साहब. नाइस ट्रिप, थैंक यू सो मच. महमूद साहब, रेहान साहब, बिलाल भाई, साकिब भाई, आप सबका शुक्रिया. आसिफ, नाइस ट्रिप. So I guess this was pretty much it. So this was our day trip to टिला जोगिया. अभी में वापसी होगी. उम्मीद करते हैं कि कठिन सफ़र है, अच्छा सा गुजर जाएगा. और इट्स टाइम टू रैप अप. इट्स महमूद साइनिंग आउट फ्रॉम राइड एंड शूट फ्रॉम टिला जोगिया.
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।